नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प कहानी की जो क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बी हाइव के चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव से ली गई है। ये कहानी एक अनोखे रिश्ते की है, इंसान और एक भालू के बीच के प्यार और दोस्ती की, जो सच में दिल को छू लेने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। ये कहानी शुरू होती है ब्रूनो से, जो कि एक स्लॉथ बेयर था। ये बेयर ऑथर की पत्नी का पेट था और उन्हें एक इंसिडेंट के दौरान मिला। 2 साल पहले ऑथर माइसोर में शुगर केन फील्ड्स के पास से गुजरते हैं, जहां लोग वाइल्ड पिग्स को भगाने के लिए फायरिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक ब्लैक स्लॉथ बेयर दिखाई दिया, जो गर्मी के कारण हाँफ रहा था। ऑथर तो इस बेयर को शूट करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके एक साथी ने उसे मार दिया। जब बेयर गिरा, तब उसकी बैक से कुछ मूव करता दिखाई दिया, और वह एक छोटा बेबी बेयर था जो अपनी मां की पीठ पर था। मां के मरने के बाद यह बेबी बेयर इधर उधर भाग रहा था और एक पिटीफुल नॉइज कर रहा था। ऑथर ने उसे पकड़ने की कोशिश की और फाइनली उसके नेक को पकड़कर एक गनी बैग में डाल दिया। ऑथर उस बेबी बेयर को बैंगलोर ले आए और अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। वाइफ ने उसका नाम ब्रूनो रखा और एक रिबन उसकी नेक पर बांधी, और ब्रूनो बहुत जल्दी ही मिल्क भी पीने लगा और कुछ ही दिनों में सब कुछ खाना शुरू कर दिया। ब्रूनो एक फूडी था जो पॉरेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, राइस, ब्रेड, चॉकलेट्स, पुडिंग और आइसक्रीम तक खा लेता था। वो हर लिक्विड ड्रिंक पी जाता था, चाहे वो चाय हो, मिल्क हो, टी हो, कॉफी हो या बियर। वो सब कुछ खा पी जाता था। ब्रूनो घर के अल्सेशियन डॉग्स और टेनेंट्स के बच्चों के साथ खेलता था। वो फ्री रोम करता था और कभी किचन में चला जाता तो कभी बेड्स पे सो जाता। लेकिन एक दिन एक इंसिडेंट हो गया। ऑथर ने रैट्स और माइस को मारने के लिए लाइब्रेरी में बेरियम कार्बोनेट पॉइजन रखा था, और ब्रूनो उस पॉइजन को खा गया, और उसी के कारण वो अपनी लेग्स पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर वो घिसक कर ऑथर की वाइफ के पास गया। ऑथर तुरंत उसे वेट के पास ले गए। वेट यानी जानवरों के डॉक्टर। लेकिन वो डॉक्टर बिल्कुल मुन्ना भाई जैसा डॉक्टर था। उस डॉक्टर को बिल्कुल नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो अपनी बुक्स में देखकर बताता है कि इसे ये इंजेक्शन लगेगा। फिर डॉक्टर ने उसे एंटीडोट इंजेक्शंस दिए। पहले 10 सीसी का दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर एक और 10 सीसी का एंटीडोट दिया और आधे घंटे बाद ब्रूनो रिकवर कर गया। ये एक मिरेकल था। फिर कुछ दिन बाद एक और हादसा हुआ, क्योंकि ब्रूनो इतना नॉटी था कि वो पूरा इंजन ऑयल तक पी गया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे ब्रूनो बड़ा होने लगा और उसका नाम ब्रूनो से बाबा रखा गया। बाबा बहुत प्लेफुल और मिस्चिवस था। वह ट्रिक्स करना सीख गया, जैसे बाबा रेस्टल, बाबा बॉक्स और बाबा होल्ड गन। लेकिन टेनेंट्स के बच्चों की सेफ्टी के लिए उसे ज्यादातर चेन में बांध कर रखना पड़ता था। जब बाबा बहुत बड़ा हो गया, तो फ्रेंड्स और फैमिली के सजेशन पर ऑथर की वाइफ ने बाबा को माइसोर जू भेजने का तय किया। बाबा को केज में बंद करके माइसोर भेज दिया गया। ऑथर की वाइफ बाबा को लेकर बहुत अपसेट थी। वो बाबा के लिए रोती थी और खाना तक नहीं खा रही थी, और बाबा भी वहां पर कुछ नहीं खा रहा था। माइसोर जू के कीपर्स कहते थे कि बाबा भी अपनी ओनर को मिस करता है। एक दिन ऑथर की वाइफ बाबा से मिलने जू गई। फ्रेंड्स का मानना था कि बाबा उन्हें नहीं पहचानेगा, लेकिन जैसे ही बाबा ने अपनी ओनर को देखा, वो खुशी से चिल्लाने लगा और अपना सर जमीन पर उल्टा करके अपनी खुशी दिखाई। फिर वो दोनों 3 घंटे तक एक दूसरे के साथ रहे और अलविदा के वक्त दोनों बहुत रोए। ऑथर की वाइफ ने सुपरिंटेंडेंट से परमिशन लेकर बाबा को वापस घर ले आई, और बाबा के लिए एक स्पेशल आइलैंड बनाया गया, जो एक मोआर्ट यानी खाई से घिरा हुआ था। आइलैंड पर बाबा का एक वुडन बॉक्स और उसका बेबी यानी स्टंप ऑफ वुड और एक गन यानी एक बैम्बू स्टिक रखी गई। बाबा उस आइलैंड पर खुश था, और ऑथर की वाइफ उससे मिलने के लिए रोप के सहारे जाती थी, जैसे टार्जन एक बेल से दूसरी बेल तक जाते थे। तो दोस्तों, यही थी द बॉन्ड ऑफ लव की कहानी, जो एक इंसान और जानवर के बीच के प्यार और रिश्ते को दिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जानवर भी इंसानों की तरह इमोशंस महसूस करते हैं, और अगर हम उन्हें प्यार और देखभाल दें तो वो हमें उतना ही प्यार लौटाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ब्रूनो और उसकी ओनर की बॉन्ड कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स और कहानियों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्प्रेडिंग लव।